न तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है? सचदेवा जी आवाज ठीक है? जी जी, हाँ जी ठीक है आवाज। चलो पढ़ रहे हैं अभी कल के आगे। जी। वैसे तो भगवान की पराजय न तो कभी हुई और न होगी, किंतु गोपियों के साथ बातचीत में गोपियों की विजय हुई। यह तो जीव और ईश्वर का वार्तालाप है। जीव की कसौटी कर लेने के बाद ही उसे भगवान अपनाते हैं। गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा कर लेने पर ही श्री कृष्ण ने उनको अधरामृत दिव्य रस अद्वैत रस का दान दिया। प्रभु ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है। यदि मैं आज इन्हें दूर हटाऊंगा तो वे प्राण त्याग करेंगी। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मिलने आया है और तो उसे अपना लिया। प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए। जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का आरंभ किया। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों का विरही जीव आज प्रभु के सन्मुख उपस्थित हो सका है। प्रभु ने हर एक गोपी को छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया। गोपियों को शुद्ध जीवों को परमानंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वरमय हो गया। वे दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। गोपियां कृष्णमय भगवानमय हो गई। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगी। यह तो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ। इसी प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य शुकदेव ने रासलीला में अद्वैत का वर्णन किया है।
रास में साहित्य, संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इस रास लीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है। देव, गंधर्व, नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियां निष्काम तो हैं, फिर भी देहभान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। कृष्ण अवतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठाता देव हैं, जिसकी आंखों में रजोगुण है, वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा सशंकित हुए। श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने ही तो सिखाया था और अब आज वह मुझे सिखाने जा रहा है। ब्रह्मा यह नहीं जानते हैं कि यह रास लीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। प्रभु ने एक और खेल रचा, सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, गोपी थी नहीं। सभी पीतांबरधारी कृष्ण हैं और एक दूजे से रास खेल रहे हैं। रमा रमेशो। ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। रास विहार लीला की जय। आज विजातीय तत्व का, स्त्रीत्व का और पुरुषत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। आज गोपियां श्री कृष्ण में प्रभु रूप बन गई। ब्रह्म रूप हो जाने के बाद जीव का स्वत्व कहाँ रहा। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। फिर जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्यानंद का दान उन्होंने दिया। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वह बंद कमरे में की जाती, किंतु यह तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता तो देवगण इसे निहारने के लिए न आते। वज्र में रास लीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र से ऊपर के लड़के लड़कियों में काम विकार का आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागते ही रास विहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई उपाय नहीं है। गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि जिससे काम का नाश हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम रतिपति का नाश होता है। पुरुष तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे वहां प्रवेश
मिल जाता है। नारद जी भी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप से आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब वज्र नारी। इतने में राधा जी ने नारद जी के म्लान वंदन को देखा। वृंदावन की अधीश्वरी राधिका यह नहीं चाहती है कि वृंदावन के किसी भी अतिथि को किसी प्रकार का कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो और समझा भी रहे हैं। कल का था कि गोपियों ने आखिर भगवान कृष्ण को हरा दिया अपनी बातों से। भगवान ने आखिर हार मान ली। कब हार मानी? गोपियों के प्रेम को देखकर। तो भगवान को क्या चाहिए? एक मन। भगवान ने बोला एक मन दे। फिर मन का भाव। फिर मन का भाव कौन सा? प्रेम वाला। तो भगवान को हमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमारा मन। फिर मन का भाव। फिर वो भाव कौन सा? प्रेम वाला। तो गोपियों के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण ने पराजय मान ली। आखिर भगवान ने हार मान ली। इसी कारण से गोपियों के उन वचनों की महाप्रभु ने जयकार की। तो महाप्रभु जी भी गोपियों की जय जयकार कर रहे हैं कि धन है गोपियां, धन्य है ऐसी गोपियां जिनके सामने भगवान को भी हार माननी पड़ी, माना उनके प्रेम के सामने। तो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। प्रेम ही हर बात का सार है। वैसे तो भगवान की पराजय न तो कभी हुई और न होगी। ऐसे भगवान की पराजय न तो कभी हुई है और न कभी होगी, किंतु गोपियों के साथ बातचीत में, किंतु गोपियों के साथ बातचीत, कल खुला ना कि बात माना थॉट, चित्त माना चित्त का थॉट, मन का नहीं। मन भी कभी द्वेष द्वेष दिखाता है, फिर बुद्धि भी कभी मैं मेरा दिखाती है, राग द्वेष दिखाती है। पर इन दोनों की लड़ाई में जो चित्त बना, तो बात चित्त। वैसे तो भगवान की पराजय न तो कभी हुई और न कभी होगी। ऐसे तो भगवान की पराजय कभी न हुई है न कभी होगी, किंतु गोपियों के साथ बातचीत में गोपियों की विजय हुई। किंतु जो गोपियों के साथ बातचीत हुई भगवान की, माना बात माना थॉट, चित्त माना चित्त का थॉट, माना हृदय की वाणी, मन बुद्धि की नहीं। तो उससे गोपियों की विजय हुई, क्योंकि गोपियों की चित्त की वाणी थी, हृदय की वाणी थी, प्रेम की वाणी थी। तो उस प्रेम की वाणी के सामने भगवान भी अपनी हार मानते हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन है और आज जो प्रसंग चल रहा है वो भी भगवान की गोपियों के साथ मिलन का, जो भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की थी। पहली रास लीला जो भगवान ने गोपियों के साथ की थी, उस दिन शरद पूर्णिमा थी। तो आज भी शरद पूर्णिमा है। तो यह तो जीव और ईश्वर का वार्तालाप है। तो गोपियों का और भगवान का जो आपस में बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ, वो जीव का जीव से नहीं, पर जीव का
ईश्वर के साथ वार्तालाप हुआ। जीव की कसौटी कर लेने के बाद ही वे उसे अपनाते हैं। तो भगवान सबको ऐसे नहीं अपनाते हैं। एक संसारी आदमी भी एक मटका लेने जाता है तो उसको अंदर बाहर से ठोक बजा के लेता है। तो भगवान भी जीव को ऐसे नहीं अपनाते हैं। तो जीव की कसौटी कर लेने के बाद ही उसे अपनाते हैं। गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा कर लेने पर ही, गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा कर लेने पर ही श्री कृष्ण ने उनको अधरामृत दिव्य रस, अधरामृत, अधर माना होठ, उसका रस और अद्वैत रस का दान दिया। भगवान ने उनको अद्वैत भाव, द्वैत है ही नहीं। हमारे सतगुरु भगवान की वाणी में भी आता है ना कि दूसरा बना ही नहीं है। तो द्वैत किससे करें, माना है ही एक, तो एक है माना अद्वैत है। तो अद्वैत रस का दान दिया। प्रभु ने सोचा इन गोपियों का प्रेम सच्चा है। अभी भगवान सोच रहे हैं कि इन गोपियों का ही जो प्रेम है, प्यार है, वो कैसा है, सच्चा, सच्चा, निष्काम। गोपियों को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उनको तो बस सिर्फ भगवान भगवान भगवान। आंखों में भगवान, थॉट में भगवान, मुख में भगवान। सो गोपियों को हर भाव में भगवान ही चाहिए। प्रभु ने सोचा इन गोपियों का प्रेम सच्चा है। यदि मैं आज इन्हें दूर हटाऊंगा, अगर आज मैं इनको फिर से दूर हटाऊंगा अपने से, तो ये प्राण त्याग करेंगी, ये अपना प्राण ही त्याग करेंगी। पर गोपियां भी इतनी पक्की थी कि भले आप इस जन्म में नहीं, हाँ, आखिरी पल में भी आपका सिमरण करेंगे, हाँ, तब दूसरे जन्म में भी आपको पाएंगे, पर आपको पाके रहेंगी। तो भगवान को अभी चिंता हो रही है कि अगर अभी मैं इनको अपने से दूर करूंगा तो ये क्या करेंगी, प्राण त्याग देंगी। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मिलने आया है तो उसे अपना लिया। आज भगवान को विश्वास हो गया क्या, कि ये जो जीव है, माना गोपियां अभी जीव के भाव में है, पर उनका मन का भाव शुद्ध है। जीव माना इस शरीर, पंचभूतिक शरीर में है, पर उनका भाव शुद्ध है। तो प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मुझे मिलने आया है। आज भगवान को विश्वास हो गया कि जो जीव है ये शुद्ध भाव से मेरे से मिलने आया है, तो प्रभु ने उसे अपना लिया, गोपियों को अपना लिया। प्रभु के साथ अनेक स्वरूप धारण किए। आज भगवान ने अनेक गोपियां, एक कृष्ण, कैसे बात बने। तो आज भगवान ने भी अनेक स्वरूप धारण किए। जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए। जितनी भी, एक मिनट प्यारे, एक सेकंड। हाँ, हरिओम, हेलो, हरिओम, हेलो, हेलो, आवाज अचाई तो न, मीना आवाज अचाई तो न।
प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए, जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए। जितनी भी गोपियां थी भगवान ने उतने स्वरूप बना लिए, और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का आरंभ किया। और एक गोपी के साथ एक कृष्ण। सब गोपी को लग रहा था कि कृष्ण मेरे पास है, कृष्ण मेरे साथ है, और कृष्ण मेरे साथ ही बस लीला कर रहा है। तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। 8 सखियां सेवा में उपस्थित थी। हाँ हरिओम। हाँ ॿुध न, आवाज अचई तो न? अचई तो न? त पोइ छो थी त फोन न कर, आवाज ॿुध खाली, पोइ मां सम्झाईंदीसई, ठीकु आहे? हा। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों का विरही जीव, हजारों जन्मों से जो भगवान से बिछड़ा हुआ जीव है, आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका है। आज वो गोपियां हजारों जन्मों से बिछड़ी हुई जो भगवान से, आज वो भगवान के साथ मिली हैं। फिर जितनी आवाज नहीं है आपका, प्यारे आवाज नहीं है। आएगा आएगा, आ रहा है नानी? हाँ, तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों का विरही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका है। प्रभु ने हर एक गोपी को छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया। तो भगवान ने हर एक गोपी को अपने छाती से लगाकर बहुत आलिंगन दिया, प्यार भरा। गोपियों को शुद्ध जीवों का परमानंद प्राप्त हुआ। आज गोपियों को शुद्ध जीवों का क्या मतलब हुआ? हाँ बेटे, प्रगाढ़ का क्या मतलब प्रगाढ़ हुआ? माना गाढ़ा, गाढ़ा गाढ़ा माना एकदम से डीपली, बोलो डीपली आनंद। प्रगाढ़, प्रगाढ़ माना गाढ़ा, डीपली बोलते ना, डीपली आनंद। जी जी। तो वो गोपियों को आज वो डीपली आनंद मिला। तो कई जन्मों से बुला रहा था गुरु भगवान कि तू मेरा स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, पर इतने माया के पर्दे ऊपर चढ़े हुए थे कि समझ के भी नहीं समझते थे। फिर माया, फिर माया। आखिर गोपियों ने जीत पा ही ली उस भाव में। अभी ये जो भाव है ना, आज शरद पूर्णिमा का है। आज के दिन ही गोपियों को भगवान कृष्ण के साथ पहली बार रास लीला का जो मौका मिला था, वो आज का दिन। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए। कृष्ण भगवान ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए। जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए। जितनी भी गोपियां थी भगवान कृष्ण ने उतने स्वरूप बना लिए, और प्रत्येक गोपी के साथ, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का आरंभ किया। चांदनी रात, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात, उसमें जितनी गोपियां उतने कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। तभी तो शरद पूर्णिमा का इतना महत्व है ना। लोग खीर बना के खुली चांदनी में रखते हैं। उसका जो वैज्ञानिक भाव है वो ऐसा है कि आज के बाद कुछ जो मौसम है वो चेंज होता है, ठंड का आगमन। दिवाली के 15 दिन पहले से ही
थोड़ा ठंड की ऋतु का आगमन होता है तो ओस का गिरना, ओस होती है ना, माट सिंधी में बोलते हैं माट और हिंदी में बोलते हैं ओस। तो वो ओस आकाश से गिरती है, जिसको शास्त्रों में भगवान का अमृत कहा गया है। तो वो ओस माना वो माट, इसलिए खुले छत में खीर बना के रखते हैं, खुले थाल में परात में खोल के रखते हैं। तो ऐसा कर्म भक्ति में मान्यता है कि वो जो माट माना भगवान जो वो अमृत ओस का जो करते हैं वो उसमें पड़ता है। तो फिर दूसरे दिन फिर उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं, खुद भी खाते हैं, बांटते भी हैं, मंदिरों में भी रखते हैं, कई घरों में भी रखते हैं। तो इसीलिए शरद पूर्णिमा का ये महत्व है। उस दिन भगवान ने पहली बार रास लीला की थी गोपियों के साथ। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। हर गोपी को लग रहा था कृष्ण मेरा है, मेरे पास है। तो आज हम सब भी गोपियां हैं ना भगवान की, आज ये निश्चय करो कृष्ण मेरा है, गुरु कृष्ण मेरा है, मेरे पास है, मेरे साथ है। वो ही रास लीला कर रहा है बस। तो आज ये निश्चय सब करो। आज हम सब भगवान की, गुरु की, कृष्ण की, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है, उनकी गोपियां है ना, उतने स्वरूप बना लिए। प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का आरंभ किया गया। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों का विरही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका है। हजारों जन्मों से भगवान से बिछड़े हुआ जीव आज भगवान के सम्मुख सामने उपस्थित हो सका है। प्रभु ने हर एक गोपी को छाती से लगाकर, प्रभु ने हर एक गोपी को अपनी छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया, जोर से डीपली आनंद दिया। गोपियों को शुद्ध जीवों का परमानंद प्राप्त हुआ। आज गोपियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वरमय हो गया। आज जीव भी भगवान का रूप ईश्वर में हो गया। वे दोनों एक हो गए। आज जीव और ईश दोनों एक हो गए। राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया। गोपियां कृष्ण हो गई, कृष्ण गोपियां हो गया, माना एक भाव। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। तो इस मिलन से, जब ऐसा मिलन हुआ रासलीला में भगवान कृष्ण का और गोपियों का, तो जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। सुख नहीं, सुख के साथ दुख है, पर आनंद, परमानंद। तो आज दोनों को आनंद हुआ। गोपियां कृष्णमय, गोपियां क्या बनी है? कृष्णमय, भगवानमय हो गई। गोपियां कृष्ण बनी, कृष्ण गोपियां दोनों एक हो गई। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्यारी माता, बहुत डिस्टर्ब होता है आप। सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगी सब गोपियां। आएगा, ध्यान करो आप। तो सभी गोपियां आपस में हाथों में हाथ मिलाकर और नाचने लगी, रास लीला करने लगी। फिर हर गोपी को लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। सबको लग रहा है वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। यह तो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ। ये जो मिलन है,
ये ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ है। इसी प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य शुकदेव ने रासलीला में अद्वैत का वर्णन किया। तो ये शुकदेव ने रासलीला में अद्वैत का वर्णन किया है। माना गोपियां कृष्ण बनी है, कृष्ण गोपियां, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जितने कृष्ण उतनी गोपियां। फिर अद्वैत का भाव, दोनों मिलके एक हो गए हैं। ये सब भाव में, भावों की बात है। पर कब दोनों एक हुए? भगवान ने जब गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखा कि अब इनको मेरे सिवाय और कुछ भाता ही नहीं है, इनको मेरे सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं, तब ऐसा भाव प्रकट हुआ। यह तो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ। इसी प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य शुकदेव जी, शुकदेव जो ज्ञान सुना रहे हैं, किसको? परीक्षित राजा को, भागवत में। तो शुकदेव ने रासलीला में अद्वैत का वर्णन किया। रास में साहित्य, अभी रास में साहित्य, संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। तो रासलीला होती है तो उसमें साहित्य का, संगीत का और नृत्य का, तीनों का समन्वय होता है, जोड़ होता है। नानी कैमरा एक जगह रखो। समन्वय होता है, माना जोड़ होता है, तभी रासलीला का आनंद। माना साहित्य, संगीत और नृत्य तीनों का जोड़ होता है। इस रासलीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है। इस रासलीला में काम, काम माना कामना, फिर कामना में तीन भेद, सत्य रज तम। तम की कामना, देह की कामना, रज की कामना, लेन देन की कामना, और सत्य की कामना ठीक है भगवान, पर उससे ऊपर है ये जो रासलीला, जहाँ है ही बस प्यार प्यार प्यार। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, प्यार प्रेम है वन वे ट्रैफिक। जैसे वन वे ट्रैफिक आजकल बने हैं ना, एक तरफ से जाना एक तरफ आना, और उसी तरफ आना जाना करोगे तो क्या हो जाएगा? टक्कर, एक्सीडेंट। तो ये प्यार है बस देना देना देना। तो प्रेम है वन वे ट्रैफिक। तो इस रासलीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है, कामना का अंश मात्र भी नहीं है। देव, गंधर्व, नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा। दीदी आवाज है नहीं, दीदी मैं क्या आवाज करूं? सुनाई नहीं देता, आपका म्यूट बनाओ, आपका। कुछ कान में सुनाई नहीं दे, इनका कुछ नहीं है, माइक का कुछ भी फर्क सुनाई है और नहीं कुछ। देता था। देव, गंधर्व, नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा। देव, देवता, गंधर्व, वो भी एक देवताओं की जाति है। देव, गंधर्व, नारद जी, ये सब आकाश से इस लीला को निहार रहे हैं, भगवान की रास लीला को। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे, देव में ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियां निष्काम तो हैं, फिर भी देह भान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग है। अब लीला तो देख रहे हैं ऊपर से, तो ब्रह्मा जी के मन में ऐसा थॉट आया, ऐसा विचार आया। क्या विचार आया? कि निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या सोचने लगे? कि कृष्ण और गोपियां, कृष्ण और गोपियां निष्काम तो हैं, उनकी भावना में निष्कामना तो है, फिर भी देहभान भूलकर
भले वो देह का भान भूले हैं, भूल कर भी इस प्रकार पराई नारी से लीला करना। कृष्ण पराई नारी माना सखियों के साथ जो ये लीला कर रहे हैं, ये शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। ये भाव किसको आ रहा है? भगवान नारद जी को, नहीं सॉरी, ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी लीला देख रहे हैं, मन है ना, पता नहीं कब कौन सा थॉट लेके आए। तो ब्रह्मा जी के मन में भी ऐसा, भाई भले दोनों निष्काम भी हैं, दोनों देह का भान भूल गए हैं, फिर भी हैं तो स्त्री पुरुष ना है, तो आखिर एक स्त्री है एक पुरुष है, तो उनको ऐसा भाव आया। तो ये शास्त्र की मर्यादा का विरुद्ध है। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियां निष्काम तो हैं, फिर भी देहभान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। कृष्ण अवतार, अभी कृष्ण का जो अवतार है, धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कृष्ण का अवतार धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए है, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी किया। अभी देखो मन बता रहा है कि ये निष्काम है। राधा कृष्ण, राधा गोपियां, ये सब निष्काम है। फिर दूसरा भाव बता रहा है मन की देह भान से ऊपर है, माना इनको देह का कोई भाव नहीं है, ये भी बता रहा है। पर फिर मन की एक आदत जो जन्मों से है, शक शंका, भगवान बोलते हैं ये शक शंका, जो ये एक प्रकार के कीड़े हैं मन के, शक करना शंका करना। भगवान की वाणी में आता है कैंसर का कीड़ा भी ठीक है, पर ये शक शंका का कीड़ा तो कहीं रहने ही नहीं देता है। तो ये शक शंका का कीड़ा जितना हो सके इनसे दूर रहो। कोई बात का अगर भाव में शक है शंका है तो खुल के क्लियर करो, पर मन में ऐसे कीड़े नहीं पालो, शक के शंका के। जिनका नेचर ही ऐसा हो फिर क्या करना चाहिए? आप अपनी बात करो, अपने तरफ से उनको पूरा भाव से समझाओ, फिर तुमरी गतमत तुम ही जाने, पर मैं तो नहीं रखूं। ठीक है जी। आपका शुद्ध भाव उनको खींचेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि शुद्ध भाव परमात्मा का भाव है, वो आज नहीं कल प्रकट होगा ही होगा, इसकी चिंता आप नहीं करो। जी ठीक है जी जी। आप अपने में ध्यान दो। अगर सामने वाले का आपको ऐसा लग रहा है कि कोई शक शंका की बात है, तो अपने तरफ से आप क्लियर हो जाओ कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी है। फिर ये तो नेचर है ना, देखो सबका है, ये नेचर है। जब तक वो खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब से तो सफाई होने वाली नहीं है। पर फिर भी भगवान का भाव, भगवान का ऐसा शुद्ध भाव रखोगे तो आज नहीं कल सब बने पड़े हैं। ठीक है जी। हाँ, तो ये शक शंके के कीड़ा नहीं रखो। किसी के प्रति शक शंका है ना, तो भाव में खुल लो, किसी भी रूप से, उनके शब्दों में, उनके भाव में, किसी भी बात से आप क्लियरिटी रखो, नहीं ऐसा भाव नहीं है, ऐसा है। क्योंकि मन का एक जन्मों जन्मों का संस्कार है। अभी देखो खुद ब्रह्मा जी को भी ऐसा समझते हुए भी आखिर शक शंका आया ना। अभी ब्रह्मा जी भी समझ रहे हैं उस बात को कि निष्काम है, देह भान से ऊपर हैं, फिर मन ने शंका लाया कि क्या आखिर है तो पराई नारी ना, उनके साथ लीला कर रहे हैं। चलो, निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियां निष्काम तो हैं, फिर भी देह भान भूलकर
इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। देखो, शक शंका रखना नहीं। फिर भगवान की वाणी में आता है कि शक शंका अगर आए तो ये एक अच्छी बात है, कम से कम मैं सुजाग तो हो जाती हूँ। तो शक शंका भी देखो कितने रूप में आती है। देह के भाव में, किसी के प्रति। अभी घर से निकलते निकलते एक मन में शंका आई, पता नहीं मैंने लॉक बंद किया कि नहीं किया, पता नहीं मैंने ऐसा किया कि नहीं, गैस का बटन बंद किया कि नहीं। ये भी एक शंका है ना। तो ये शंका तो पाण सुजागी वाली है ना। तो पाण झट से उसको पानी देके फिर शांत होके बैठ जाओ। पर अगर हम जल्दी से शांति नहीं करते हैं तो बैठे इधर हैं, बार बार थॉट जाता है, बार बार मन जाता है। उससे अच्छा एक चित्ता होके बैठो ना, भले 2 मिनट लेट सही, कोई बात नहीं, पर इधर के होके बैठो। ठीक है। तो शक शंका रखो मत। फिर भगवान की वाणी दूसरे तरफ आती है कि अगर आती है तो पण सुजागी के लिए आती है, बस सुजाग हो जाऊं। उसको ज्यादा पानी नहीं देने का, उसको ज्यादा महत्व नहीं देने का। उतना ही उसको जरूरत का पानी दो, फिर शांत। किसी को बात करना है इसमें? जो अभी आपने बात बोली ना, हाँ। यही हुआ है। क्या ये बात कल कुछ ऐसी बात हो गई, तो ज्यादा पानी ना देके हल्का सा क्लियर करना और उसके बाद शांत होके बैठ जाना, और कल ऐसा ही किया। हाँ, तो क्या रिजल्ट मिला? मैं तो कूल हूँ, सामने वाले का बली चलता है, चलने दो, नहीं मुझे तो कोई फर्क नहीं देखो, पड़ता। उसका चल रहा है माना आपका भी चल रहा है ना। नहीं, हम सामने वाले को तो शांत नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, हम लोगों अभी ने ये कह के छोड़ दिया कि तुम्हारी गत मत तुम जानो, हाँ, और बात कर ली। तो उसका जब मन आप हो देखो देखो संभालने वाले, आप ही संभालो। देखो देखो, उसका मन चल रहा है, ये आपको कैसा पता चला? जी सामने दीदी, एक मिनट। अपने तरफ से क्लियर करके हम्म, फिर छोड़ देने का है ना। हाँ, छोड़ देने का। अपना मन नहीं चले, बस हाँ अपने तरफ से क्लियर कर दो। हाँ जो भी बात है हाँ वो उसकी गत मत हो जाने। हाँ, फिर शांत हो जाओ ना। पर उसका मन चल रहा है अपने इसका। तरफ से तो क्लियर हो गए ना। हाँ हाँ, सही बात है। पर उसका मन चल रहा है, वो आपको पता पड़ रहा है, मना आप भी शांति में नहीं हो। सचदेवा जी, जी जी। उसका मन चल रहा है, अगर इसका पता आपको पड़ रहा है, मतलब आप रिलैक्स में नहीं आवाज हो, बंद हो गया आपका। आप शांत रहो, आएगा। ठीक क्लियर है सचदेवा? तो है। जी जी। फिर आप प्यार, ऐसे नहीं, फिर आपका उसके प्रति प्यार होए। ठीक है। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण और गोपियां निष्काम तो हैं, फिर भी देह भान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। कृष्ण अवतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं। कि कृष्ण की जो मर्यादा है वो धर्म का पालन, पर अपनी मर्जी से वो किसके साथ भी कैसी रास लीला करे, इसके लिए नहीं है। ये ब्रह्मा जी को थॉट आ रहा है समझने, मतलब ये हमारी जन्मों जन्मों की आदत है शक करना, शंका करना। तो फिर इसको प्यार से, फिर प्यार। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठाता देव हैं। अभी ब्रह्मा जी कौन है? रजोगुण के देवता। रज 3 गुण है ना, सत्य रज तम। तो ब्रह्मा है रजोगुण, क्योंकि पालन करना ब्रह्मा का कार्य है, पालन करना। तो पालन में लेन देन दोनों होता है, तो रजोगुण में लेन और देन दोनों होता है। तो ब्रह्मा जी हैं रजोगुण के प्रतिष्ठाता देव।
और विष्णु है पालन करता और शिव है संहार करता। तो अभी ब्रह्मा की बात है, आगे फिर समझाएंगे सबका। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठाता देव हैं, जिसकी आंखों में रजोगुण है, जिसकी आंखों में ही रजोगुण है, वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। जिसकी आंखों में जैसा भाव है, क्योंकि आंखों का कनेक्शन मन से, इंद्रियों का कनेक्शन मन से, तो भगवान बोल रहे हैं जिसकी आंखों में रजोगुण है, वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा सशंकित हुए, ब्रह्मा शंका में है, क्योंकि उनका नेचर रजोगुण है। तो जिसकी आंखों में ही रजोगुण है, वो वैसा ही देखेगा। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी भी दृष्टि है वैसी सृष्टि नजर आएगी। इसलिए दृष्टि में ही भगवान को रखो, गुरु को रखो, तो सृष्टि में भी वो ही नजर आएगा। अभी ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक हैं, तो उनकी आंखों में भी रजोगुण है। तो वो हर कहीं वैसा ही देखता रहेगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ब्रह्मा सशंकित हुए। श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने ही सिखाया था। इस बूढ़े को, माना श्री कृष्ण का जो भाव है, आदि से मैं हूं, था और रहूंगा। तो उस भाव से अभी ब्रह्मा को बूढ़ा कह रहे हैं कि मैंने इसको सिखाया और मेरे ऊपर ही शंका कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं, इस बूढ़े को धर्म मैंने ही तो सिखाया था और अब आज वह मुझे सिखाने जा रहा है। अभी भगवान तो जाननहार हैं, तो भगवान उस भाव को जान गए। ब्रह्मा यह नहीं जानते हैं कि यह रास लीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। तो कृष्ण ने सोचा कि ब्रह्मा ये नहीं जानते हैं कि ये रास लीला धर्म नहीं है, पर धर्म का भी फल है, प्रेम का भी फल है, कि भगवान और गोपियां एक हो गई। अब ये कर्म भक्ति में वो रास लीला, और ज्ञान भक्ति में फिर वो अंदर का ज्ञान का भाव, कि दूसरा कुछ है ही नहीं, है ही वो कब मिलेगा? प्रेम रखने से, प्रेम भाव। पर फिर शंका का भाव आएगा, पर शंका के भाव को पानी नहीं देने का। ठीक है। ब्रह्मा ये नहीं जानते हैं कि यह रास लीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। प्रभु ने एक और खेल रचा। अभी देखो, भगवान फिर शांत होके नहीं बैठे कि तुम्हारी गत मत तुम जाने, तू बैठ के शंका कर, कुछ भी कर। तो भगवान अभी एक खेल और रच रहे हैं। क्या? सभी गोपियों का अपना स्वरूप दे दिया। सब गोपियों को भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। अब गोपियां दिख ही नहीं रही थी, गोपियां भी कृष्ण तो कृष्ण भी कृष्ण। तो भगवान ने फिर ऐसा खेल रचा कि गोपियां नहीं दिख रही थी। अभी ब्रह्मा जी को दिखाना था ना कि गोपी भी मैं ही हूं, कृष्ण भी मैं हूं, तो शक शंका करने की बात ही नहीं है। तो सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, गोपी थी ही नहीं। अभी गोपी तो थी ही नहीं, सभी पीतांबरधारी कृष्ण हैं। सब पीतांबर को धारण किए हुए कृष्ण हैं और एक दूसरे से रास खेल रहे हैं।
सभी कृष्ण, गोपियां दिखी नहीं, और सब एक दूसरे से रास खेल रहे हैं। रमा रमेशो, रमा मना रम रहे हैं एक दूजे में। रमेशो, ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। फिर ब्रह्मा जी की वो शक शंका दूर हुई कि ये स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है। श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए। अभी गोपियों को कृष्ण बना दिया, फिर कृष्ण गोपी रूप बन गया। तो एक भाव में सब कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं, फिर दूसरे भाव में सब गोपियां ही गोपियां। दीदी गोपी और कृष्ण दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। दोनों एक हो गए ना। हाँ, दोनों एक हो गए। ब्रह्मा जी ने, हरिओम दीदी। हाँ लाजमाता हरिओम जी, दीदी। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, यहाँ तो साक्षात पार ब्रह्म है, हाँ पर इनकी तो लीला अपरंपार है। जैसे ब्रह्मा जी को शक आया, शक हुआ, हाँ तो उन्होंने उनका दूर किया। हाँ, संसार में तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो जितना हो सके अपनी तरफ से प्योरिटी करो ना प्यारे। ज्ञान तो अपने लिए ना। जैसे देख, वो साक्षात पार ब्रह्म थे, भगवान थे, तो हाँ उन्होंने तो साक्षात दिखा दिया हाँ कि हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। हाँ, लेकिन संसार में तो भैया संसार में है तो आप अपने भाव में रहो ना प्यारे। जितना हो सके मन की सफाई ज्ञान है ना, मन की सफाई ज्ञान है ना। आप अपने भाव में रहो ना जितना हो सके। अभी जैसे सचदेवा का भाव था, तो जितना हो सके आप अपना शक शंका किसी को आ रही है या खुद को हो रही है तो अपने प्योरिटी में रहो। सामने वाले के प्रति लग रहा है तो आप अपने प्योरिटी भाव से अगर वो बोल तो प्योरिटी सकते। में, अपन तो प्योरिटी में रहते हैं। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण ने तो उनका दूर किया, तो हम तो कहाँ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हो आप? उनकी शक शंका मतलब, तो आप अपने में तो रह सकते हो ना, भगवान के भाव हाँ, में। अपने में रह सकते हैं। हाँ, तो भगवान के भाव में इतनी ताकत है कि आज नहीं कल वो बदले पड़े हैं। दूसरों का आपको दूसरे नजर आ रहे भगवान बोलते हैं ना, भोले भाव मिले रघुराई। हैं। हाँ ठीक है। भगवान हमेशा बोलते थे, भोले भाव मिले रघुराई। हाँ ठीक है ना, भोला भाव, ये तो अलग टॉपिक है। ठीक है, ये भोला अलग भाव। टॉपिक, हाँ अलग टॉपिक है। हाँ, ये टॉपिक अलग है। ठीक है, भोला भाव भी रखो, पर अपने भाव में आप रहो, क्योंकि भाव ही भाव को खींचते हैं। फिर यहाँ तो परमात्मा का भाव है, प्रेम वाला भाव है। उनके प्रति भी करुणा करो कि कभी हमारा मन भी तो ऐसा था, कितना शक्की था, शंका वाला था। आज अगर कुछ बना है तो ये तो गुरु की मेहर है ना, ये तो हमारे भगवान की, गुरु की, उसकी मेहर है ना। तो फिर उनके प्रति भी करुणा रखो, करुणा भाव। तो करुणा भाव में भगवान है, प्रेम में भगवान है, तो वो भाव उधर भी प्रकट होगा, भले देर से प्रकट होगा। बोलते हैं ना, सच जो लोडो लुडी लुडी आखिर तक पार पहुंच दो ना, तो उनका भी आखिर पार पहुंचेंगे, पर तू अपने निश्चय में रह। हाँ लाजमाता, हुआ क्लियर? हाँ दीदी। जितना हो अगर सके। यही सोचे कि ये भी आप ही हो, ये भी, इनमें भी बोलने वाले और बुलवाने वाले आप ही हो, हाँ भगवान तो उस, में वही हाँ ज्यादा अच्छा है। हाँ, यही सोचो उसमें बोलवाने वाला भगवान है, तो मैं और अपनी प्योरिटी करूं, और अपनी प्योरिटी करूं, अपनी शुद्धता। दीदी, हाँ जी, सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं, आखिर तो पार होएगी ना। हाँ सही पार बात, होएगी। आखिर हाँ, पार होएगी। सही बात है, आखिर पार होएगी। और किसको थॉट में जरूर थॉट, होएगी। और किसको बोलना है प्यारों, इस भाव में। चलो, ब्रह्मा जी ने अब मान लिया। हरिओम। हाँ जी बोलिए, मीरा जी बोलिए। हाँ दीदी हरिओम। आज मैं वृंदावन जा रही हूँ। अच्छा, वहाँ फिर आपका ज्वाइन करूंगी। वृंदावन से फिर मायका है मेरा आगरा, तो फिर वहाँ 10 दिन के लिए जा रही हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, बाद में करना। चलो, कृष्ण से मिलने जा रही है, हाँ कृष्ण की नगरी में। डॉक्टर भी
चलो बहुत डॉक्टर भी अच्छा। यही बोला कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा घूम फिर के हाँ आइए। हाँ, बहुत अच्छा है। तन का चेंज भी जरूरी है, मन का चेंज भी जरूरी है, हाँ, और धन तो का भी मैंने कहा चेंज। कि चलो हाँ, हाँ, मैंने कि वृंदावन जाती 3-4 दिन वृंदावन और 3-4 दिन फिर आगरा में चलो रहूंगी, ठीक फिर है, आ ठीक है। जाऊंगी। हाँ ठीक है, वहां से जुड़े हरिओम रहना सब सबको। सब हरिओम। संतों को हरिओम। हाँ, वहां हाँ से ठीक जुड़ी है, रहूंगी। जुड़ना वहां से, ठीक है। जितना हो सके भगवान की हाँ, झांकी का दर्शन कराना सबको। साकार का भी दर्शन हाँ, जरूरी हाँ, होता है, हाँ, ठीक है। चलो, हाँ, ब्रह्मा जी ने अब हाँ, मान लिया हरिओम। कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए। अभी भगवान पहले गोपियों को कृष्ण बनाया, फिर खुद सब गोपी रूप हो गए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। अभी ब्रह्मा जी को समझ आ गई तो उन्होंने प्रणाम किया। रास विहारी लाल की जय। रास रचाने वाले लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह विजातीय तत्व का स्त्रीत्व और पुरुषत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। ये जो मिलन है, ये अंश का और अंशी का। हम सब भगवान की अंश हैं और वो अंशी, माना वो सागर है, हम उसकी बूंद हैं। तो यह विजातीय तत्व का स्त्रीत्व और पुरुषत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। जीव का ईश्वर के साथ मिलन है, अंश का अंशी के साथ मिलन है, सागर का, बूंद का सागर से मिलना है। आज हम सब बूंद हैं, भगवान के साथ मिले हैं। आज गोपियां श्री कृष्ण में प्रभु रूप बन गई। जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बनता है। तो गोपियां भी भगवान का चिंतन करके भगवान का रूप बन गई। ब्रह्म रूप हो जाने के बाद जीव का स्वत्व कहाँ रहा? एक बार ब्रह्म का रूप हो जाने के बाद जीव का स्वत्व, अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रहा है ही वो बस। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। भगवान ब्रह्मा ने भी कृष्ण भगवान से माफी मांगी, क्षमा याचना की। फिर जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए। फिर जितनी भी गोपियां थी उतने स्वरूप भगवान कृष्ण ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्यानंद का दान उन्होंने दिया। फिर सभी गोपियों को दिव्य आनंद का दान, दान माना एक बार दे दिया तो वापस नहीं लेने का है। तो भगवान एक बार देते हैं तो लेते नहीं हैं, अगर फिर वापस देते भी हैं तो फिर उसका रूप बदल के और उसको सुंदर बना के। फिर जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप प्रभु ने धारण किए और सभी गोपियों को दिव्यानंद का दान उन्होंने दिया। दिव्य आनंद, दिव्यानंद माना दिव्य आनंद का दान दे दिया। यदि इस लीला में काम का हेतु होता, अगर इस लीला में कामना, काम का कोई मतलब होता तो वह बंद कमरे में की जाती, किंतु यह तो खुले मैदान में हुई थी। अगर इसमें कामना की कोई बात होती तो वो तो बंद कमरे की बात थी, पर ये जो हुई ये लीला, रास लीला खुले मैदान में। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वह बंद कमरे में की जाती, किंतु यह तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता
अगर इस लीला में लोक का कामाचार कामनाएं होती तो देवगण इसे निहारने के लिए न आते। तो देवगण इसको देखने के लिए नहीं आते, क्योंकि लौकिक कामचार वो देवगण निहारते नहीं है। पर ये तो शुद्ध भाव था, गोपियों का प्रेम वाला भाव। तब भगवान ने ऐसी रास लीला का आयोजन किया कि हर गोपी के साथ एक कृष्ण। फिर ब्रह्मा जी को थोड़ा मन में संशय आया, तो फिर भगवान ने गोपियों को रखा ही नहीं, सब कृष्ण ही कृष्ण, फिर सब गोपियां ही गोपियां। तब जाके ब्रह्मा जी को ये भाव समझ में आया। पर इसमें एक बहुत अच्छी बात भगवान ने समझाई है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चूंकि ब्रह्मा रजोगुण के प्रतीक हैं, ब्रह्म देवता रजोगुण के प्रतीक हैं, तो उनकी दृष्टि में रजगुण था, तो उनको वो भाव दिख रहा है। इसलिए अपनी दृष्टि में भगवान को बिठाओ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। फिर भगवान ने उसका कर्म भक्ति के भाव में भी क्लियर किया है, लौकिक भाव में भी क्लियर किया है कि अगर ये लौकिक काम होता तो बीच बाजार में खुलेआम मैदान में नहीं होता, फिर तो बंद कमरे में होता। पर भगवान का जो भाव है वो खुले मैदान में है, सब देखो, जिसको देवता भी निहार रहे थे। यदि इस लीला में दीदी हमारे भगवान ने भी खुले मैदान दिया ना, खुले मैदान में ज्ञान दिया है। सही बात, मैदान में दिया है, बंद कमरे में, खुले मैदान में ज्ञान दिया है ना हमारे भगवान ने भी। सही बात है। हाँ, यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता तो देवगण इसे निहारने के लिए न आते। वज्र में रास लीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं। अभी जो होता है वज्र में रास लीला, वहां पर 11 वर्ष से कम अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो रास लीला में भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र से ऊपर के लड़के लड़कियों में काम विकार का आरंभ होने लगता है। ये लौकिक बात भगवान ने समझाई कि आज भी वज्र में जो रास लीला होती है वो 11 वर्ष से कम के बच्चे, चूंकि समय की बात है, 11 वर्ष के बाद फिर संसार के गलत भाव, तो आज भी वज्र में ऐसी रास लीला होती है, पर 11 वर्ष के बच्चों तक, 11 साल के बच्चों तक। बाद में काम विकार का आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ साथ काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है। शक्ति के साथ, जैसे जैसे शरीर की शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे काम की वृत्तियां वो भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागते ही रास बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। मन में ऐसी काम भावना आते ही अगर भगवान का ध्यान करोगे तो ये काम विकार का नाश होएगा। तो फिर घूम फिर के फिर भगवान ने भगवान की बात पकड़ाई कि मन में काम विकार जब आए तो भगवान का चिंतन करो। मन में काम जागते ही रास विहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई भी उपाय नहीं है। काम को, है ना, कौन काम माना, फिर 3 सत रज तम, तीनों कामनाओं को मारने के लिए अभी मारना है कर्म भक्ति में, और ज्ञान भक्ति में है मोड़ना, मोड़ के जोड़ना।
भगवान के साथ मोड़ना, तो काम को मारने का और कोई भी उपाय नहीं है। गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें कि जिससे काम का नाश हो जाए। अभी गोपियां ऐसा चाहती हैं कि भगवान उनके सिर पर हाथ रखकर ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे उनका काम नष्ट हो जाए। तो अभी भगवान की कृपा, फिर अपनी कृपा। तो भगवान ने बोला अपनी कृपा भी और भगवान की भी कृपा। तो सब कृपा जरूरी है। अभी सतगुरु भगवान की कृपा, निराकार की कृपा और अभी अपनी कृपा। तो अपनी कृपा यही है कि जब ऐसे भाव आए तब फिर भगवान को याद करो, फिर भगवान का सिमरण करो, भगवान को देखो, भगवान का भाव। गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें जिससे काम का नाश हो जाए। दीदी, हाँ जी। गुरु की तो विशेष कृपा है हमारे ऊपर, हाँ लेकिन अपनी कृपा करेंगे तो अत्यंत फल मिलेगा। हाँ, अभी अपनी अपनी कृपा जो अपनी आप कृपा। करे इसको सेवक गुरु की मत ले, हाँ भगवान बोलते हैं। हाँ, तो अपनी। अपनी कृपा करेंगे तो अत्यंत फल मिलेगा। हाँ, गुरु की विशेष कृपा तो है ही है हमारे है ऊपर। सही बात है। हाँ, और अपनी अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। की मत ले। तो पुरुष। वही है ना भाई, वही विशेष कृपा वही है ना। हाँ वही। भगवान ने तो की है, लेकिन हम अपनी कृपा करेंगे तो अत्यंत फल मिलेगा। हाँ, अपनी कृपा आप करो। पुरुषत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। पुरुषत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। अभी ब्रह्मा जी को पुरुष और स्त्री दिख रहा है, तो फिर भगवान उस बात को समझा रहे हैं कि पुरुष अगर है तो पुरुष माना अभिमान और अहम, जिसमें कूट कूट के भरा है। पुरुषत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे वहां प्रवेश मिलता है। जो जीव नम्रता से, नम्रता माना गोपी भाव, गोपी की भावना रख के वहां जाता है उसकी वहां एंट्री मिलती है, उसी को ही वहां एंट्री मिलती है। पुरुषत्व तो अभिमान का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है, जगह नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है, गोपी भाव माना नम्रता का भाव, उससे जाता है उसे वहां प्रवेश मिल जाता है। कहाँ पर? भगवान की रास लीला में, भगवान के साथ एक होने में, राधा के साथ, राधा को कृष्ण होने में, कृष्ण को राधा होने में। नारद जी अफसोस करने लगे कि पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप से आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने, पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब वज्र नारी। अभी नारद मुनि भी ऊपर से लीला बैठ के देख रहे हैं, रास लीला की, तो वो अफसोस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप से आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने, पुरुष तो एक पुरुषोत्तम
और सब वज्र नारी। अभी कहानी का जो आधार है उसमें नारद जी को अफसोस हो रहा है कि मैं भी अगर पुरुष रूप को हटा के स्त्री रूप लेता तो मैं भी भगवान के साथ रास करता। फिर कल इस भाव को और अच्छे से खोलेंगे। माना नारद कौन? तो ये मन रूपी नारद जो सामने खड़ा ही है और भगवान से मिलने नहीं देता है। किसी न किसी रूप में शक शंका मन नारद कितना काम करता है। तो वो नारद मुनि, तो एक नारद मुनि ये जो एक बात इधर की उधर करता है, स्त्री पुरुष का भेद देखता है। और एक नारद मुनि कौन? जो जन्म और मरण की नार को काटता है, वो नारद मुनि। तो कल इस भाव को बहुत अच्छे से खोलेंगे। नारद मुनि कौन? तो अभी नारद जी अफसोस करने हमारे लगे। हमारे नारद प्रभु मुनि जी बोलते हैं ना एक जी। एक बात करो, एक एक। हाँ हाँ, प्रभु जी बोलते हैं ना दीदी कि सब पुरुष नारद मुनि को परमात्मा, ब्रह्मा बाकी बोल सब रहे नाम। हैं। हाँ, वो एक सब एक पुरुष बाकी सब नार। हाँ ध्रुव माता आप बोलो, क्या बोल रहे हो? ब्रह्मा बोला ना नारद मुनि को, आपने बताया ब्रह्मा। नारद मुनि को आपने ब्रह्मा बताया ना, एक नारद मुनि ब्रह्मा है और एक नारद मुनि इधर की उधर बात करता है। हाँ, एक भगवान का सेवक है, जन्म मरण की ब्रह्मा नार को काटने वाला। आपको काटता है। हाँ, हाँ तो एक, उसको भी नारद मुनि बोलेंगे। हाँ नारद मुनि एक, जो जन्म मरण की नार जो काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो भी तो नारद ब्रह्मा। मुनि है ना। नारद मुनि, वो भी नारद है ना। एक मन नारद और एक हाँ नारद जो भगवान का पैगाम लेके जाता है, हाँ तो वो भी तो नारद मुनि है ना। तो पैगाम जो जान लेके जाता है तो सबको हाँ। छुड़ाने जाता है ना। तो वो भी तो सबका नारद। पैगाम लेके जाता है ना हाँ नारद। हाँ, भगवान उसको आज्ञा करते हैं उसको ऐसा बोल के आ। हाँ तो वो पैगाम लेके जाता है ना, माना उनको छुड़ाने जाता है ना। हाँ। तो वो एक नारद, वो एक संसार का नारद। तो अच्छा, जो संसार इधर का नारद वो कर्म बढ़ाता है और जो हाँ भगवान का नारद है वो कर्मों को छुड़ाता है। होता है। हुआ ठीक क्लियर? है। हाँ नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप में आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। तो ये मन मतलब खड़ा ही है ना, तो उसका मजा मौज आनंद नहीं ले पाता है। मन किसी न किसी रूप में अपनी अहमता को खड़ा करके रखा ही है। तो वो नारद मुनि को अफसोस होता है, तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने, पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब वज्र नारी। फिर कल खुलेंगे। अभी जिन्होंने बात कर ली है वचन का भाव, उनको छोड़ के दूसरों को अगर कुछ बोलना है तो बोलो। हेलो, हरि हाँ ओम। नानी बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, गुरु की कृपा है तो इसके लिए बोलते हैं ना, उठते बैठते गुरु का नाम ही सुमरन करो तो ये मन नहीं भटकेगा। और उठते बैठते गोपियां जैसे कर रही थी, हम भी ऐसे ही करते रहे। हाँ मन को भटकाए नहीं और मन का शंका भी नहीं लेके आया। हाँ, शक अभी देखो, शंका। हाँ शंका नहीं लेके आए ना। हाँ जब सुमरन रहेगा तो शंका आएगी ही नहीं। हाँ तभी गुरु बोलते हैं ना, बार बार आप सुमरन करते ही रहो, हाँ, मुख भगवान में को याद चालू रखो। ही रहो। हाँ हाँ भगवान बस। को बस, हरिओम। हाँ बस गुरु को याद करते रहे, भगवान को, तो हमारा शंका आएगी ही नहीं। हाँ अब इतना ब्रह्मा था तभी भी उनके मन में शंका आ गई ना। हाँ, हम तो उनसे भी नहीं नहीं। कितने भूलनहार हैं। हाँ भगवान ने बोला तभी ये वो, सब बातें होती रही हैं, पर हम हाँ इनको होती, जानने वाले हैं। हाँ जानने वाले हैं। गुरु ने कृपा किया है तो बोले उठ से उठते जाओ ना, हाँ अपना मन को उठाते जाओ और प्यार करते जाओ। हाँ बस ये कृपा रहे गुरु की है और रहती रहे, हम मांगते रहे। हाँ बोले आप
ऐसे उठते बैठते बोलो हम भूलनहार है, हाँ ठीक आप है। बख्शनहार हो। हाँ ठीक है, कितने बार भूलेगी? हाँ हरिओम। रोज रोज भूलना नहीं, अभी बस उठो जागो। हाँ बख्शनहार, अपने भूले बशकाते रहे ना, बोलते ना। मेरी माँ बोलती थी उठते बैठते बोलो भाई हम भूलनहार हैं, वो बख्शनहार है। हमसे तो देखो भूल होती रहती है, तो क्यों हो रही ऐसे है नहीं अभी? तो ये। अभी हाँ बोलो अभी नहीं तो क्या? नहीं बोल। हाँ नहीं बोलो अभी। अभी अभी गुरु भगवान के की भाव में कृपा है ही बस। है। अभी भगवान हाँ के भाव बस में है। भाव में रहे और हाँ कृपा रहे गुरु की। हाँ हाँ ठीक है। हरि दादाजी आप हरि बोलिए कुछ। सच्ची बात है दीदी। ये शरीर मन बुद्धि चित्त ये तो नाचते रहते हैं, हाँ वरना हम उसको असंग करते हैं तो बताया ना भाई, मैं अबुल आत्मा हूँ। हाँ मैं बाकी जो अबूला। खेल हो रहा है प्रकृति का हो रहा है, हाँ तीन गुण की डांस हो रही है, हाँ कभी कैसा कभी कभी कैसा हाँ होती रहेगी। हाँ अपन जो हम असली स्वरूप का फिर खुद को असली स्वरूप में लेके आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, हाँ रास्ता सरल हो जाता है। रास्ता सरल। हाँ मैं भूला हूँ तो सच्ची अंदर से सबकॉन्शियस से पक्का हो जाता है मैं हाँ भूला हूँ। मैं भूला हूँ, नहीं कितनी मैं बार अबुल भूलेंगे? आत्मा हूँ, हाँ मैं शरीर का खेल हो अबूल रहा है। आत्मा हूँ। हाँ मैं अबूल आत्मा हूँ। हूँ। सही बात है, मैं बहुत दे ऊंची नहीं बात। हूँ, बस ये दे बार बार बोलती है मैं हूँ मैं हूँ। तो हाँ गुरु भगवान की मेहर से शांत हो जाता है सब। हाँ मैं अबूल आत्मा हूँ, वरी वरी पक्का करो। मैं अबूल आत्मा हूँ, हाँ, आत्मा से कोई भूल नहीं होती है। भगवान के शुक्राने हैं, हाँ अपनी छाया में संभाल के रखते हैं। हाँ शुक्राना। आवाज आता है, हाँ आ रहा है आ रहा है आवाज आ रहा है। आ रहा है, ठीक आ रहा है, राइट है आवाज। और किसी को गुरु का वचन बोलना है प्यारो? हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। निमा दीदी बोलिए। हाँ सही है ना, हम भगवान से आत्मिक प्यार करें जैसे गोपी ने किया था। हाँ इतना अलौकिक प्यार, हम मिलके एक हो जाएं। हाँ एक हो गए हैं, बोलो हो जैसे गए। कृष्ण ने, हाँ गोपी गोपी ने रही, कृष्ण रहा और कृष्ण गोपी बन गया। ऐसे हम भी बन जाएं। हाँ हाँ आज देखो शरद पूर्णिमा का दिन है और हाँ अभी भगवान का ऐसा ही बंद हो गया है क्या? आज शरद पूर्णिमा है, रास लीला हाँ भगवान की। उसके प्यार में बस रंग जाएं। हाँ हाँ सही बात है। आपका माइक थोड़ा आवाज कर रहा है, निमा दीदी बनवाओ। हाँ उसके प्यार में रंग जाएं, बस यही आशीर्वाद है। हाँ बस हाँ सही करें, बात है। उसके प्यार में रंग जाएं। हाँ हाँ उसके प्यार में। हाँ और किसी को बोलना है वचन गुरु के? दादा भजन बोलेंगे आप? दीदी भगवान बोलते हैं आज ना सच एक एक कि एक करके बात करो। हाँ बोलो। हाँ, जैसे प्रभु जी हमको समझाते हैं है ना, तो आज कि भगवान के साथ रासलीला स्त्री करेंगे पुरुष भारती। में नहीं जाओ। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो एकता जी। भारती चुप करो। हाँ एकता जी आप हाँ बोलो। मैं बोलेंगे। हाँ हाँ आज शरद पूर्णिमा है ना, तो हाँ भगवान के साथ में रास करेंगे, खूब खुल के करेंगे, खुल के रास करो। खुल के रास करेंगे कि हाँ जिससे दोनों एक हो जाएं, हाँ हाँ भगवान और मैं, आज शरद पूर्णिमा है। भगवान और मैं एक हो जाएं। हाँ एक हो जाए, रास लीला का दिन है। हाँ बहुत अच्छा, रासलीला। बहुत अच्छा। हाँ हाँ चलो बहुत अच्छा है। हाँ भारती जी आप क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ बोलो एकता जी आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मम्मी बोल रही थी आंटी। हाँ मम्मी बोली ना आपका, लेकिन नाम आपका है ना एकता, मम्मी तो समझ गए। हाँ हाँ आप क्या बोल रहे हो आप? मैं क्या बोलूंगा आंटी, चलो ठीक है। मैं माला बना रही हूँ। अच्छा माला, भगवान के लिए माला बना रही है, वो कम बात है। मम्मी की माला टूट गई ना, वो बना रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। और भारती जी आप कुछ बोल रहे थे? दादाजी आप भजन बोलिए। बोलूं? हाँ बोलिए। दादा और बोलो। विदाउट इसके बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है,
अहंकार सारे विकार सतगुरु जी हर रहे, कि मन को साफ साफ करके एक मिठास भर रहे। अहंकार सारे विकार सतगुरु जी हर रहे, कि मन को साफ साफ करके एक मिठास भर रहे। मंजिलें मिली नहीं ओ, मंजिलें मिली नहीं, सफर नया शुरू हुआ। ये जिंदगी गुरु की है, हर चमन हर कली में नूर है तेरा बरा। कहीं कोई जगह नहीं जहाँ न गुलस्तां खिला, हर चमन हर कली में नूर है तेरा बड़ा। कहीं कोई जगह नहीं जहाँ न गुलस्तां खिला। मस्तियाँ मिली नहीं ओ, मस्तियाँ मिली सची, उदासियाँ रही नहीं। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है, इतना प्यार इतना ज्ञान सतगुरु से मिल गया। बदन का रोम रोम कर्जदार उसका हो गया। इतना प्यार इतना ज्ञान सतगुरु से मिल गया। बदन का रोम रोम कर्जदार उसका हो गया। पाके ये अनायते हो, पाके ये अनायते, ये दिल बहार हो गया। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है, सारे आकार गुरु के हैं, जगत गुरु अवतार है। जे नूर पर नजर पड़े तो कब किसे जुदा कहें। सारे आकार गुरु के हैं, जगत गुरु अवतार है। जे नूर पर नजर पड़े तो कब किसे जुदा कहें। है एक ज्योति हर जगह ओ, है एक ज्योति हर जगह, गुरु ही है जहाँ तहाँ। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है। ओम श्री कृष्ण आवाज आ रहा था। हाँ, बहुत राइट आ रहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे,
हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि ओम ओम शिवो हरि ओम। सबको हरि ओम। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी, सबको हरिओम। सबको शरद पूर्णिमा की बधाई। सबको आज शरद पूर्णिमा की सबको बधाई। हाँ, सबको भी बधाई हो, सबको बधाई। हाँ हाँ ठीक है। हरि हरिओम दीदी, सबको हरिओम। बधाई हो। सबको आप बधाई हो। सबको भी बधाई। कल कल बिहारी जी के दर्शन करेंगे पूर्णमासी के। हाँ हाँ बहुत अच्छा है। चलो हरिओम। हरिओम। हाँ हाँ चलो। सबको पूर्णिमा की बधाई हो। हाँ सबको गुरु पूर्णिमा आप से सबको भी